ओके, तो मॉर्निंग में जो हमने प्रैक्टिकल किया था, उस प्रैक्टिकल बेसिकली मैंने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया था आपका एमएस वर्ड का, कि एमएस वर्ड की फाइल को ओपन कैसे करते हैं। तो अगेन मैं वही चीज़ लेके चल रही हूँ स्टार्टिंग से, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो, पर मैं ये चीज़ फास्ट फॉरवर्ड में रखूँगी क्योंकि मुझे आगे करवाना है। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था आपके न्यू डॉक्यूमेंट से। जब भी हम एमएस वर्ड में काम करते हैं, पास सिर्फ एक टाइपिंग का मिथ माइंड में जो बच्चों के है कि एमएस वर्ड में सिर्फ टाइपिंग होती है, ऐसा नहीं है। वी कैन क्रिएट लेटर्स, वी आर क्रिएटिंग पोस्टर्स, वी आर क्रिएटिंग रिज्यूम्स इन मेनी वेज, वी आर क्रिएटिंग आपके जितने भी आपके पोस्टर्स वगैरह होते हैं, मेन्यू कार्ड्स होते हैं, या आपके ब्लॉग्स हो गए या ब्रोशर्स हो गए। ये आपके सामने आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो कि एक ब्रोशर नजर आ रहा है। तो इस टाइप के ब्रोशर्स भी आप एमएस वर्ड में कस्टमाइज कर सकते हो। अब बोलोगे मैम इसके अंदर तो बहुत सारे आपकी अलग अलग ही पिक्चर्स को कैसे यूज किया हुआ है। तो अगर आप ये ध्यान से अगर देखोगे, मैं इसी आपके डॉक्यूमेंट को एडिट कर रही हूँ ताकि आपको नजर आए कि यस इज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम एमएस वर्ड की डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉग्स वगैरह या ब्रोशर्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अब आप देखिए कि अगर मैं इसी डॉक्यूमेंट की बात कर रही हूँ, तो इस डॉक्यूमेंट में आपको बहुत सारे आपको क्या नजर आ रहे हैं कि आपके यहाँ पे अलग अलग आपके रेक्टेंगल्स या स्क्वायर्स वगैरह नजर आ रहे हैं। रेक्टेंगल्स हैं, कुछ स्क्वायर्स हैं, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स यहाँ पे यूज किए, ये स्क्वायर्स यूज किए हैं। तो बेसिकली ये सारे आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको आपने इंसर्ट किया है अपने एमएस वर्ड के अंदर। ब्रोशर्स की स्पेशलिटी क्या होती है कि ब्रोशर्स आपके मल्टीपल पेजेस के होते हैं और दे ऑल आर इन अ पर्टिकुलर आपके अलग अलग टेक्स्ट एरिया के अकॉर्डिंग होते हैं। तो अगर मैं ये पेज आपके सामने डिस्प्ले कर रही हूँ तो इस पेज को भी आप एमएस वर्ड में अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। ये अलग अलग छोटे छोटे आपके सामने देख रहे हो, ये आपका पूरा एक होलसेल पूरा टेक्स्ट एरिया है जिसके अंदर छोटे छोटे टेक्स्ट एरिया को कस्टमाइज किया हुआ है और आपके कंटेंट को ऐड किया। ठीक है, तो ब्लॉग बनाने की सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका टेक्स्ट एरिया डिफाइन करना और सारा काम उसी के अंदर करना। और जब भी कभी आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हो तो बच्चे सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता आपका एमएस वर्ड। मेन चीज है कि आपको थीम्स में काम करना आना चाहिए। थीम्स में काम करने का मतलब है, अगर मैं बोलती हूँ कि वेडिंग थीम में अगर आपको कोई बोलती हूँ कि एक वेडिंग का डिजाइन करो, तो यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप एमएस वर्ड के अंदर भी अपने वेडिंग कार्ड या आपके सर्टिफिकेट जो स्कूल से मिलते हैं आप अलग अलग डिजाइन कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स दिखा रही हूँ जिससे एक आपको आइडिया हो जाएगा कि यस द थिंग्स आर बीन क्रिएटेड इन एमएस वर्ड टू। इंस्टेड ऑफ आपका कि आप इसके लिए अलग से कोरल ड्रॉ सीख रहे हो, ऐसा नहीं है। ये एक रेस्टोरेंट का ब्रोशर है, आप देख रहे हो कि इस रेस्टोरेंट के ब्रोशर्स में अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है, इमेजेस यूज की गई है। ठीक है, फिर आपके कंटेंट में अलग अलग शेप्स में लिखा गया है। तो दीज ऑल आप इसके अंदर कर सकते हो, आप वर्ड में कर सकते हो। ठीक है, ये जितने भी आपके टेम्पलेट्स गिवन होते हैं एमएस वर्ड में, ये आप इसके टेम्पलेट्स नहीं है जो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। ये आप खुद से इसको मॉडिफाई कर सकते हो। ये जो आपके सामने एक इवेंट का यहाँ पे एक ब्रोशर नजर आ रहा है जिसके अंदर अलग अलग बैकग्राउंड यूज किए गए हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को ग्रुप किया गया है विद डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर और उसको आपको लग रहा है कि आप फॉर्मली पैटर्न आपने यूज किया है। इस टाइप के पैटर्न्स भी आप एमएस वर्ड में डिजाइन कर सकते हो। ये मैं आपको सिखाऊंगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि यस कि हमें इस तरह के ब्रोशर्स वगैरह क्रिएट करना है तो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आप अगर इस इमेज को या ये जो आपका बैकग्राउंड आपको नजर आ रहा है, आप इसमें ध्यान से देख सकते हो कि बहुत सारे सर्कल्स का यूज किया गया है, प्लेस किया गया इनको अलग अलग प्लेस पर, और उसके बाद इनको ग्रुप अलग अलग कलर्स को ऐड करके इसको ग्रुप किया गया है। तो यही कॉन्सेप्ट हम आपको इसमें मैं आपको एमएस वर्ड में सिखाऊंगी कि आपको इमेजेस को ग्रुप कैसे कर सकते हो और अलग अलग आर्टिकल्स का यूज करके कैसे अपने टेम्पलेट को आप अच्छा बना सकते हो। आप ये देख रहे हो यहाँ पे कंटेंट, ये सारे आपको लग रहा है कि ये आपका सर्कल में कैसे लिखा गया है, ये हमने कोई वॉलपेपर ले लिया होगा, नहीं, ये आपका डिजाइनिंग करके उसके बाद इसके ऊपर कंटेंट को लिखा गया। अगर मैं इस पेज की बात करती हूँ तो पेज में आपके डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स यूज किए गए हैं, छोटे छोटे आपके आइकन्स यूज किए गए हैं इसके अंदर। यहाँ पे बुलेट्स यूज किए गए हैं, हेडिंग आपको स्पेसिफाई की गई है, आपका टेक्स्ट एरिया आपको डिफाइन किया गया है ताकि आपका कंटेंट दूसरे कंटेंट से मर्ज ना हो। ठीक है,
तो ये सारे फीचर्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करके आपका एक बैकग्राउंड क्रिएट किया गया है ताकि आप अपने पेज में काम कर सको। तो ये सारा काम हम MS वर्ड के थ्रू करेंगे आने वाले दिनों में, राइट। और हम MS वर्ड में क्या काम कर सकते हैं, MS वर्ड के थ्रू आप सर्टिफिकेट, जैसे आपको स्कूल से सर्टिफिकेट्स मिलते हैं ना, आप सर्टिफिकेट डिजाइनिंग का काम भी अपने MS वर्ड में आप कर सकते हो। तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट ये बैकग्राउंड लिया गया, आपकी लाइंस वगैरह को ग्रुप करके अलग अलग शेप्स दी गई हैं, और इस टाइप के सर्टिफिकेट डिजाइनिंग भी आप MS वर्ड में कर सकते हो। तो पहले होता था कि MS वर्ड को सिर्फ टाइपिंग के पर्पज से यूज किया जाता था, बट नाउ अ डेज वी कैन क्रिएट मेनी मोर थिंग्स यूजिंग MS वर्ड। अब आप ये देख रहे हो, ये आपका एक न्यूज लेटर है। आपके न्यूज लेटर बेसिकली क्या होते हैं कि जैसे कोई कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी वाले अपने सेपरेट न्यूज़पेपर्स वगैरह डिजाइन करते हैं, तो उसके लिए भी आपको जरूरी नहीं है कि आपको पेज मेकर सॉफ्टवेयर सीखने की जरूरत है। आप ये न्यूज लेटर देखो कि कभी भी एक पेज का नहीं होता, कम से कम 4 से 5 पेजेस का होता है। कंपनी के बारे में, उसके बेनिफिट, हर महीने का कितना गोल है, क्या है, वो सारा आपको स्पेसिफाई करता है। तो आप इसमें देखो कि कोई भी आपका पेज, जो आप पेज सेटअप यूज कर रहे हो, ये पार्टीशन जो है अलग अलग, ये इमेज की प्लेसिंग की गई है। आप देख रहे हो कि मैं अगर यहाँ पे इसको कस्टमाइज कर रही हूँ पेज को, तो आपका इजिली पेज कस्टमाइज हो रहा है आपका, ठीक है। दैट मीन्स कि ये सारी चीजें आपकी MS वर्ड में डिजाइन की गई हैं। इमेजेस को इस तरह से प्लेस किया गया है ताकि वो आपके पेज में मर्ज होके आपको प्रॉपर, ये देखो, ये डिफरेंट डिफरेंट शेप यूज की गई थी। इस शेप के अंदर हमने कौन सी इमेज यूज की गई थी, ये वाली इमेज को प्लेस किया गया था, ठीक है। फिर जितने जितने छोटे छोटे पेज बने हुए, इसमें नंबरिंग की गई है कि ये यहाँ पे कौन सी इमेज डालनी है, यहाँ पे कौन सी इमेज डालनी है। हर एक चीज को कस्टमाइज का काम किया। पहले डॉक्यूमेंटेशन का सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये होता है कि पहले आपको अपने पेज को कस्टमाइज करना पड़ता है, देन आफ्टर आपको अपने कंटेंट राइटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये सारा काम जो भी है आपका, चाहे वो न्यूज़पेपर राइटिंग का हो, ब्लॉग्स राइटिंग का हो, नोटिस बनाने हो, रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड डिजाइन करने हो, हम ये सारा का सारा काम आपके MS वर्ड में करेंगे। इवन वेडिंग कार्ड डिजाइन करना, ग्रीटिंग कार्ड डिजाइन करना, आपका न्यू ईयर कार्ड डिजाइन करना, सारे डिजाइनिंग का काम। कोई भी आपको न्यूज़पेपर में कोई पैम्पलेट मिले, जैसे आजकल आजकल पैम्पलेट्स, ऑनलाइन भी पैम्पलेट्स मिलते हैं, तो पैम्पलेट डिजाइनिंग का काम भी आप MS वर्ड में कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा काम था जो मैंने एक ओवरव्यू दिया था मॉर्निंग में कि हम MS वर्ड में क्या क्या काम कर सकते हैं। नाउ स्टार्टिंग में हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट से काम करते हैं। बेसिकली अब हमें क्या करना है, हमें पहले जब भी आप MS वर्ड पे काम करो, तो सबसे चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको सारे आपके मेन्यू ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज आप कहाँ से इंसर्ट कर सकते हो, कहाँ से यूज कर सकते हो। जब तक आपको आपके मेन्यू ऑप्शंस के बारे में प्रॉपर पता नहीं होगा, यू कैन नॉट एबल टू परफॉर्म एनीथिंग। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ आज मेन्यू, आपके मेन्यू ऑप्शंस का, ताकि आपको डॉक्यूमेंटेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। तो फर्स्ट हमारे सबसे ऊपर, हमारे ऊपर जो आपका जो MS वर्ड की स्क्रीन आपके सामने नजर आ रही है, सबसे पहले जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है, इट्स अ टाइटल बार। इसके बाद इस टाइटल बार में आपके पास यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार भी अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको जो आपको आइकन्स रखने हैं, जिनकी आपको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ये आप कस्टमाइज करते हो खुद से भी। यहाँ पे ऑप्शन क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन चाहिए, प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन चाहिए, जो भी ऑप्शंस आपको लगता है कि आपके लिए मैंडेटरी हैं, आप बार बार यूज करते हो, यहाँ पे आपका क्विक एक्सेस टूल बार में आप सेट कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। देन आफ्टर आपके पर्टिकुलर एप्लीकेशन MS वर्ड के बॉटम में जो एक अलग से ब्लू कलर की लाइन नजर आ रही है, ये बेसिकली आपका विंडो का स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार में कितने पेजेस आपके हैं, कितने वर्ड्स आपने लिखे हैं, आपका प्रिंट प्रीव्यू कैसे होगा, रीड ओनली मोड में कैसा होगा, प्रिंट लेआउट क्या होगा, वेब लेआउट क्या होगा, स्क्रीन को जूम करना है या आपको जूमिंग की परसेंटेज सेट करनी है, ये सारे काम आप किससे करते हो, आपने स्टेटस बार से करते हो। अगर मैं बात करती हूँ कि जो मैंने आपको प्रैक्टिकली लैब में करवाया था, नोटपैड और वर्डपैड, वर्डपैड और नोटपैड में डिफरेंस आप सभी को पता है, ठीक है। नोटपैड की एक्सटेंशन क्या होती है, .txt होती है। वर्डपैड की एक्सटेंशन क्या होती है, .rtf, रिच टेक्स्ट फाइल होती है। MS वर्ड की एक्सटेंशन होती है .doc एंड docx। हायर वर्जन जो भी आप MS ऑफिस का यूज कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो एक्सेल यूज करोगे तो XLS X लग जाता है आगे, वर्ड यूज कर रहे हो तो DOC X लग जाता है,
वरना आपकी बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन डीओसी एक्सेल की आपकी XLS होती है, और सबके आगे अगर लास्ट में X लग रहा है दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द हायर वर्जन। ठीक है, तो बात करते हैं आपका, सबसे पहले आपका आ गया इसके अंदर टाइटल बार के बाद आ गया आपका मेन्यू बार। मेन्यू बार के साथ आपके अटैच आपके टूल बार हैं। कि अगर बात करती हूँ फाइल की स्टार्टिंग, तो फाइल में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट द पेज, न्यू न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, सेव आपकी फाइल को सेव करने के लिए अगर आपने फर्स्ट टाइम आप कोई फाइल क्रिएट कर रहे हो, सेव एज अपनी फाइल में कुछ चेंजेस करके उसको किसी और नाम से सेव करना हो तो हम सेव एज यूज कर सकते हैं। प्रिंट अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रिंट लेआउट व्यू में आप चेक कर सकते हो कि आपका अगर आपके साथ प्रिंटर कनेक्टेड है तो डायरेक्ट प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट प्रीव्यू सेट करके आप अपने पेज का प्रिंट आउट ले सकते हो। डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपको डॉक्यूमेंट शेयर करना है तो इसको आप अपनी गूगल ड्राइव पे भी डाल सकते हो। गूगल ड्राइव पे डालना है या किसी को आपको मेल करना है, इजिली यहाँ से कर सकते हो। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दो चीजें होती हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मतलब क्या है कि जब आपको अपनी फाइल अपलोड करनी होती है किसी जगह पर तो आप उसको एक्सपोर्ट करते हो, और कहीं से अपनी फाइल को डाउनलोड करना होता है तो आप उसको क्या करते हो, इंपोर्ट करते हो। क्लोज मीन्स आपकी स्क्रीन को बंद करने के लिए। ठीक है, अकाउंट का ऑप्शन है कि आपका जो MS ऑफिस का जो पैकेज आप यूज कर रहे हो वो क्या कौन सा है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन। ऑप्शन बेसिकली क्या शो करता है, इट्स अ जनरल सेटिंग ऑफ योर MS वर्ड, कि आपके MS वर्ड पे कौन कौन से ऑप्शन हैं जो कि आपको डिफॉल्टली लॉग इन करने हैं। सपोजिंगली मैं बात करती हूँ डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में आपको कौन कौन से आइकन्स चाहिए, ऑब्जेक्ट एंकर चाहिए, या जो भी आपको फीचर्स चाहिए अपने MS वर्ड में जो आपको एक्टिवेट करना है, कि प्रिंट बैकग्राउंड कलर और इमेजेस को बैकग्राउंड में ऐड ऑन करना है, प्रिंटिंग के लिए ऑप्शन में ऐड ऑन करना है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। कई बार प्रॉब्लम क्या होती है कि आपने डेस्कटॉप बैकग्राउंड में इमेजेस लगा रखी है, बट यू कैन नॉट एबल टू प्रिंट योर बैकग्राउंड इमेजेस ऑन योर व्हेन यू आर प्रिंटिंग योर डॉक्यूमेंट। तो उस केसेस में क्या होता है कि आपने यहाँ पर आपका प्रिंट बैकग्राउंड में डेस्कटॉप कलर वगैरह या इमेजेस को इनेबल नहीं किया हुआ होता। तो इस टाइप की प्रॉब्लम हमारी यूजली आती है जब हम प्रिंटिंग करते हैं। नेक्स्ट इज आपका प्रूफिंग। प्रूफिंग मीन्स कि आपको अपर केस के वर्ड्स को इग्नोर करना है, लोअर केस के कंटेंट को इग्नोर करना है, या आपको वर्ड्स में जहाँ पे नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं कंटिन्यूशन में उसको इग्नोर करना है, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं आपकी डिक्शनरी को। आप जैसे आपके फोन में डिक्शनरी होती है ना, कि अगर आपने एक वर्ड टाइप किया या एक सेंटेंस लिख रहे हो तो उसमें जो ऑटो करेक्शन आपका ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो ये सारा आपका प्रूफिंग के अंदर आता है। सेव के अंदर आपका क्या होता है कि कई बार आप लोग काम करते करते क्या होता है कि मैम लाइट चली गई, हमारा कंटेंट सेव नहीं हुआ, तो यहाँ पे आपको ऑटो रिकवरी इंफॉर्मेशन एवरी 10 मिनट्स में होती है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अगर आपने फर्स्ट टाइम में सेव कर दिया है तो हर 10 मिनट में आपके सिस्टम का एक बैकअप या ऑटो रिकवरी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, जिसके थ्रू क्या होता है कि अगर आपने अपने फाइल में कुछ चेंजेस किया है तो अगर सिस्टम चला गया, सिस्टम की लाइट बंद हो गई या किसी ने मेन पावर स्विच ऑफ कर दिया या कुछ भी रीजन है कि सिस्टम आपका बंद हो गया, तो दैट मीन्स कि आपने जो काम किया है क्योंकि वो रीड राइट मोड में है तो आप रिकवरी मोड से अपनी फाइल को एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने फाइल का पाथ प्रॉपर सेट कर सकते हो कि आपकी रिकवर्ड फाइल कहाँ पे है, आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हो। राइट, आपके डॉक्यूमेंट। हाँ जी मैम, जैसे इसमें अभी आपने बताया कि सेव ऑटो रिकवर इन्फॉर्मेशन एवरी में जो हर 10 मिनट्स में रिकवरी ले लेता है, इसमें ऐसा नहीं है कि हम मतलब ऑटो मतलब जैसे काम करते जा रहे हैं सेव होता जा रहा है हैंड टू हैंड, जैसे ऑनलाइन MS वर्ड पे होता है। हाँ जी, ऑनलाइन में और ऑफलाइन में बेटा फर्क ये है। ऑटो जैसे मैंने यहाँ पे किया सेव ऑटो रिकवरी इंफॉर्मेशन एवरी, मैंने वहाँ 1 मिनट कर दिया, तो क्या होगा 1 सेकेंड पिछले की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मेरी रिकवरी में रहेगी। तो इससे क्या होगा कि ओके। अगर मैंने यहाँ पे 10 मिनट से 1 मिनट किया है तो मेरी जो टेम्परेरी मेमोरी है वो बहुत ज्यादा एक्सेस में यूज हो रही है। राइट, ठीक है, तो ओके उस मैम। केस में प्रॉब्लम मेरे लिए ये क्या होगी कि मेरी टेम्परेरी मेमोरी फुल हो जाएगी। जैसे कई बार बोलते हो ना कि आपका सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है, टेम्परेरी मेमोरी चेक करो, उसको क्लियर करो, तो वो इसलिए ही होता है। टेम्परेरी रिकवरी का जो ऑप्शन यहाँ पे आपको गिवन है उसका मेन पर्पज ये है कि इन केस इस 6 मिनट्स में जब तक आपने अपने कंप्यूटर में जो आपकी फाइल है उसको सेव नहीं किया इन केस, तो 6 मिनट की जो प्रीवियस बैकअप होगा सिर्फ 6 मिनट का,
जो प्रीवियस वर्क होगा वो आप यहाँ से रिकवर कर सकते हो, उससे पहले का रिकवर नहीं होगा। अगर यहाँ पे आप 10 मिनट कर देते हो और अपनी फाइल को अपने 15 मिनट पहले सेव किया होगा, तो जो लास्ट 10 मिनट का काम होगा वही आपका रिकवर होगा, उससे प्रीवियस वाला रिकवर नहीं होगा। ओके मैम, ये कौन सा वर्जन है मैम ये एमएस ऑफिस का? वो मैंने काम कर रही हूँ बेटा, वो मैं 13 में काम कर रही हूँ। अच्छा 13 है मैम ये? हाँ जी, ये फीचर्स आपके ओके। सब 7 के बाद अवेलेबल है हर जगह पे। हाँ 7 में नहीं है एक्चुअली, मोस्टली तो 7 ही यूज कर नहीं, रहे हैं मैम 7 अभी में हम। है, आप चेक 7 में करो। है मैम? हाँ जी, काफी मतलब फीचर्स नहीं है मैम। बच्चे पता है क्या है, आपके वर्जन टू वर्जन डिफर करता है। एमएस ऑफिस का अगर आप एक्सेल भी यूज कर रहे हो ना हायर वर्जन का, तो आपको उसमें भी डिफरेंस नजर आ जाएगा कि तो मैम फॉर्मूला ये को आपको ऑनलाइन कैसे हम अप्लाई डाउनलोड नहीं करना कर है, सकते फॉर्मूला ये का मैम सीख सकते हो। सेटअप 2013 का? हाँ जी, ऑनलाइन फ्री डाउनलोड नहीं कर सकते मैम हम गूगल से? आप गूगल से कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने फोन में भी कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एडवांटेज यही है कि आप क्या कर सकते हो, आपके स्मार्टफोन में क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप लोग एमएस वर्ड डाल दोगे तो आपको फ्री वर्जन मिल जाएगा आपके फोन पे काम करने के लिए। मेरे कई स्टूडेंट्स थे जो लास्ट बैच में, जिनके पास घर में कंप्यूटर नहीं था और वो फोन में एमएस वर्ड डाउनलोड करके एमएस वर्ड पे काम करते थे। एक्चुअली मैम लैपटॉप पे आता नहीं है मैम एक्चुअली, वो जो फ्री वर्जन है ना वो नहीं आता, पेडली आता है मैम। आप मुझसे ले लेना, आईटीआई में जब आओगे ना आप मुझे ओके 13 ओके इंच का सेटअप ले लेना। ओके मैम, ठीक थैंक है, यू। नाउ मूव्स टू नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ पे ऑप्शन है कि आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स प्रीवियसली बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आपने जितने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं क्या आपको उनको शेयरिंग पे डालना है। शेयरिंग का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपको इंटरनेट पे डालना है, आप शेयर डॉक्स का यूज करके नेटवर्किंग के थ्रू भी अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकते हो। लैंग्वेजेस, आप कौन से लैंग्वेज में काम करें, तो बाय डिफॉल्ट हम यूनाइटेड स्टेट की लैंग्वेज में। कई बार क्या होता है कुछ बच्चे छेड़ाखानी कर देते हैं और कंप्यूटर में कोरियन लैंग्वेज या मैं बात करूँ स्पेनिश लैंग्वेज को एक्टिवेट कर देते हैं, तो बच्चे को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मैम ये कीबोर्ड का प्रॉब्लम है, सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई है, ये टाइपिंग दूसरी लैंग्वेज में कर रहा है। तो सबसे पहले लैंग्वेज को, जब भी कभी आप काम कर रहे हो कंप्यूटर की लैंग्वेज को चेक करो कंट्रोल पैनल के अंदर जाकर कि आपने बाय डिफॉल्ट कौन सी लैंग्वेज को सिलेक्ट किया टाइपिंग के लिए। तो इस टाइप की प्रॉब्लम जो होते हैं, जब मतलब बच्चे सीख रहे हैं, सीखते सीखते बच्चे ने चेंजेस कर दिए, तो आप इजिली ये काम कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज इसके अंदर हमारा क्या है, जो इम्पोर्टेंट है कस्टमाइज रिबन पे गई। कस्टमाइज रिबन पे हमारे पास ऑप्शन है कि ये जो रिबन आपके सामने नजर आ रही है, जो मेन्यू बार आपके सामने नजर आ रहा है ना, मेन्यू बार में आपके पास ये टूल यस बार मैम। जो हमारे सामने रिबन के अंदर डिस्प्ले हो रही है, अगर मैं इसको रिबन को बात करती हूँ तो हमारे पास रिबन में बेसिकली क्या है, मैं आपको दिखाती हूँ रिबन में एग्जैक्टली हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। मैंने यहाँ पे किया इसको कस्टमाइज रिबन पे, अगेन द सेम ऑप्शंस हैव बीन डिस्प्लेड। ये रिबन को मैंने हाइड कर दिया। तो बेसिकली जो टूल मेन्यू आपके टूल बार के अंदर जो नजर आता है हर एक का, ये आपका मेन्यू ऑप्शंस है। मेन्यू बार आ गई, सबसे ऊपर क्या होता है आपका टाइटल बार, टाइटल बार के बाद आपका क्या हो गया मेन्यू बार। मेन्यू बार में जब आप क्लिक करते हो तो आपका कई बार रिबन एक्सेस आप कर रहे हो, तो ये रिबन जो है बेसिकली आपको टूल मेन्यू को टूल बार को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। प्रीवियस वर्जन में आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ मिलेंगे जिसमें सारी फैसिलिटीज नहीं होती है। ठीक है, नाउ ऑप्शन में गए, ऑप्शन में हमारे पास इसके अंदर है कस्टमाइज रिबन। आपको कौन कौन से ऑप्शंस को एक्टिवेट रखना है, यहाँ से भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। कुछ जैसे हमारे इसके अंदर मेन जो टैब्स होते हैं, इसमें डेवलपर टैग्स आपका आपका अनचेक रहता है, क्योंकि ये आपका एडवांस वर्ड है और आपका जब आप एडवांस एक्सेल करोगे उसके अंदर भी आपका डेवलपर टैग को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा फॉर एक्सेसिंग वीबीए, जो आप लोग आगे करोगे। तो फिलहाल इसके अंदर बाय डिफॉल्ट डेवलपर टैग आपका अनचेक रहता है, बट जब आपकी रिक्वायरमेंट होती है एडवांस वर्ड या एडवांस एक्सेल करने की, तब उसमें हम डेवलपर टैग को एक्टिवेट करते हैं। अब इसका यूज क्या होता है, जब मैं आपको एडवांस वर्ड करवाऊंगी या जब आपको एडवांस एक्सेल करवाया जाएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। तो दीज आर द वर्ड ऑप्शन जो आप यूज कर सकते हो। नाउ मूव्स टू होम। होम में मैंने आपको बताया था मॉर्निंग के अंदर क्लिपबोर्ड क्या होता है, फॉन्ट क्या होता है।
अब बात करते हैं मैम एक क्योंकि और आप रिव्यू कर मतलब ओवरव्यू दे दो थोड़ा। एक्चुअली मॉर्निंग में क्लास नहीं ले पाए थे हम, एक्चुअली आईटीआई गए थे। बच्चा कोई इशू नहीं है, उसकी वीडियो में डाल दूंगी, ठीक है, ओके मैम। कोई इशू नहीं रहेगा। फिर भी मैं इस टॉपिक में आपका कवर अप करूंगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, फ्लो में रहे हमारा टॉपिक। तो आपका जो होम मेन्यू है उसके अंदर यस मैम, मैं भी नहीं ले पाई थी तो मैं सो रही थी। बच्चे कोई इशू नहीं है, आप बेफिक्र रहिए। मैम सोनल। सोनल कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा, आप परेशान ना हो। अब क्या है कि मॉर्निंग का जो लेक्चर है वो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगी, तो आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। मैं इस टॉपिक में आपका प्रीवियस टॉपिक भी कवर अप कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपका सारे आपको मेन्यू बार का सारा एक आइडिया दे देना है, ताकि आपको जब मैं डॉक्यूमेंटेशन कराऊंगी या कोई आपका जैसे सर्टिफिकेट डिजाइनिंग कराऊंगी तब आपको टूल्स के बारे में पता हो। ये ना हो कि मैम ये टूल्स कहाँ से एक्सेस किया, कौन सा था, इसका नाम क्या है, ये आपको पता ना हो। तो इसलिए इस वीडियो को प्लीज ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आ गया आपका होम मेन्यू। होम मेन्यू के अलग अलग कैटेगरी है। इस कैटेगरी में आपका क्या है बेसिकली, ये कौन है भाई, मैम सिग्नल नहीं आ रहा। चलिए, आपका सबसे पहले आ गया आपका होम मेन्यू। होम मेन्यू में अगर आपसे एग्जामिनर किस टाइप से पूछ सकता है कि हाँ जी एक्सप्लेन आप इन एमएस वर्ड प्लीज एक्सप्लेन होम मेन्यू, तो होम मेन्यू इंक्लूड्स क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स एंड एडिटिंग। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है और ये एग्जैक्टली होता क्या है, अब ये देख लीजिए। अगर मैं बात करती हूँ क्लिपबोर्ड की, तो क्लिपबोर्ड के अंदर आपका कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर, ये 4 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कट, किसी भी लाइन को, पैराग्राफ को, डॉक्यूमेंट को या पूरे पेज को कट करने के लिए कंटेंट को। कॉपी मीन्स डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करने के लिए। पेस्ट मीन्स कि जो आपका कट या कॉपीड आपका मटेरियल है उसको आप पेस्ट कर सकते हो। फॉर्मेट पेंटर मीन्स कि आपने कोई चेंजेस किए हैं एक पैराग्राफ के अंदर और आप उसी चेंजेस को दूसरे पैराग्राफ में इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो आप ये भी कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं क्योंकि ये चीज़ आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगी। सपोजिंगली मैंने इस कंटेंट को सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ कट पे क्लिक कर दिया। कट पे क्लिक करने के बाद मेरा पेस्ट ऑप्शन एक्टिवेट है, मैंने यहाँ पेस्ट पे क्लिक कर दिया तो आपका कंटेंट एज इट इज पेस्ट हो गया। अगेन मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब मैंने कॉपी पे क्लिक किया, दैट मीन्स कि मैंने जो कंटेंट सेलेक्ट किया है इसकी मैंने डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर दी और मैं अब यहाँ पर यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। मेरा जो कंटेंट था वो आपका यहाँ पर पेस्ट हो गया। नाउ मूव्स टू फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या कहता है कि अगर मैंने इस पर्टिकुलर कंटेंट की फॉर्मेटिंग को चेंज की है या मैंने अपने इस कंटेंट को सेंटर अलाइन कर दिया, अलाइनमेंट चेंज कर दिया, इसका कलर चेंज कर दिया, कलर मैंने इसका क्या काउंट कर दिया आपका, सपोजिंगली मैंने इसको पर्पल में डाल दिया, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल मैंने यहाँ पर ये यूज कर लिया। आई जस्ट वांट कि मैंने इस पर्टिकुलर आपके सेंटेंस में जो जो फॉर्मेट में चेंजेस किए हैं वो मेरा इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का चेंजेस रहे हैं और ये सेम फॉर्मेट ये आपका आ जाए। जस्ट अ मिनट प्लीज। ओके, तो जो आपने यहाँ फॉर्मेटिंग की है इस फॉर्मेटिंग को आप एज इट इज कॉपी कर सकते हो। तो यूजिंग फॉर्मेट पेंटर मैंने यहाँ पे क्या किया, जितनी फॉर्मेटिंग मैंने प्रीवियसली की थी, अब आप देख रहे हो फॉर्मेट पेंटर का जो मैंने आइकन यूज किया जहाँ पे कंटेंट लिखा एक ब्रश बना हुआ आ रहा है, दैट मीन्स कि मेरी सारी फॉर्मेटिंग है जो मेरा फॉर्मेट पेंटर में एक्टिवेट हो गया है। अब मैंने क्या किया, मैंने सेंटर लाइन किया था, कलर चेंज किया था और फॉन्ट को बड़ा किया था, तो जो भी मेरे चेंजेस थे वो थ्रू आउट यहाँ पे एक्टिवेट हो गए। तो फॉर्मेट पेंटर का यूज क्या होता है कि आपने जो भी किसी भी पर्टिकुलर फॉन्ट, किसी पर्टिकुलर कंटेंट में आपने उसको कलर, जो भी फॉर्मेटिंग यूज की गई है आप उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हो। नाउ आई थिंक फॉर्मेट पेंटर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सभी को। यस मैम। यस मैम। नाउ मूव्स टू फॉन्ट। अब बेसिकली फॉन्ट क्या होता है,
फॉन्ट ऑप्शन में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आपको मैं अगर बात करूं यहाँ पर बेटा 9 मिनट बाद आपका सेशन आउट हो जाएगा, तो दोबारा से मैं कनेक्ट करना पड़ेगा। फॉन्ट में बेसिकली हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है कि आपने फॉन्ट किस टाइप का यूज किया है, फॉन्ट का नेम कौन सा यूज किया, आप यहाँ पे चूज कर सकते हो कि आपने जो फॉन्ट यूज किया है वो आपने बुकमैन ऑल स्टाइल यूज किया है कि टाइम्स न्यू रोमन स्टार्ट किया है। हर एक फॉन्ट का अपना एक सेपरेट यूज होता है। तो जनरली हम अगर मैं बात करती हूँ आपके ऑफिस वगैरह में, तो आपका टाइम्स न्यू रोमन जो हमारा स्टाइल होता है या आपका कैलिबरी होता है, ये सारे हमारे फॉन्ट्स हैं जो कि हमारे यूज किए जाते हैं। अब फॉन्ट का साइज आपका मिनिमम कितना है, आपका 8 है और मैक्सिमम कितना है 72। आप चाहो तो इसको अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा भी कर सकते हो। सपोजिंगली मैंने इस पर्टिकुलर सेंटेंस का फॉन्ट कर दिया बड़ा, मैक्सिमम 72 है, बट इसके अलावा भी मैं इसको और भी राइज कर सकती हूँ यूजिंग इंक्रीज फॉन्ट साइज में जाके मैं अपने साइज को मैक्सिमम कर सकती हूँ यहाँ पर। ठीक है, आप ये देख रहे हो कि मैंने फॉन्ट का साइज बड़ा कर दिया आपका। कितना बड़ा हो सकता है मैम ये फॉन्ट का साइज? आपके सिस्टम की रेजोल्यूशन पे जितना डिपेंड आप करता चाहो। है। बहुत बड़ा आपकी सिस्टम की जो रेजोल्यूशन होती है ना बेटा, ये उस पर डिपेंड हाँ करता जी मैम। है। ठीक है, ओके। अगर रेजोल्यूशन ज्यादा अच्छी है तो उतना जरा जूम करके आपको ये दिखा सकता है फॉन्ट को। ये वर्जन टू वर्जन डिफर करता है, इसलिए मैं एक्यूरेट फिगर नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं 2003 की बात करती हूँ तो 72 के बाद वो एक्सटेंड नहीं करता था। 7 में आपका 500 तक या 800 तक एक्सटेंड करता है, और आपका हायर वर्जन में तो इसकी लिमिट ही बढ़ती चली जाती है। तो इसका भी अप्रोप्रिएट साइज नहीं बोल सकती कि आप कितना मैक्सिमम इंक्रीज कर सकते हो। बट हाँ, डिफॉल्टली अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम आपका 8 होता है, मैक्सिमम आपका 72 होता है। राइट, ये आपका डिफॉल्ट आपका साइज स्टैंडर्ड है कि आपके जो एमएस वर्ड में गिवन साइज होता है वो मिनिमम 8 होता है और मैक्सिमम आपका 72 होता है, क्योंकि ये हमारे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर यही साइज यूज किए जाते हैं। एनहांस आपको प्लॉटर्स के ऊपर बड़े बड़े प्रिंट आउट्स निकालने हैं तो आप इतना बड़ा फॉन्ट यूज कर सकते हो। अदरवाइज एक पेज पे अगर एक अल्फाबेट आएगा तो आप इजीली उस पर काम थोड़ी कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन का कोई सेंस नहीं बन जाता फिर हमारा। तो इट्स आपको दिखा रही हूँ कि यस, आप अपने फॉन्ट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो यहाँ पे। तो फॉन्ट इंक्रीज की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल और आपका ग्रेटर देन का सिंबल। आपका यहाँ पे आपका डिक्रीज करने का होता है कंट्रोल और आपका बोलो लेस देन का सिंबल। ठीक है, लेस देन मैम, बट ये कंट्रोल ब्रैकेट से भी हो जाता है मैम, हाँ जी। स्मॉल ब्रैकेट एंड अगर कंट्रोल के साथ आप स्मॉल ब्रैकेट यूज करोगे तो नहीं होगा बच्चे, लेस देन मैम जो पी का पी यूज। के साथ में, मैम जो पी वाला है, क्या पी के चीज, बगल वाला जो ब्रैकेट है विच वन बेटा? मैम, जो अल्फाबेटिकली उनमें जो पी के बाद वाले जो ब्रैकेट है ना मैम, जिसमें उससे अगर कंट्रोल के साथ कर देते हैं मैम हो जाता है मैम, हाँ, उससे 7 हो वर्जन में जाता तो। है, उससे हो जाता है ओके। बच्चे। अच्छा, तो मैम वर्जन के साथ साथ ये भी बदल जाते हैं मैम शॉर्टकट की? नहीं, शॉर्टकट की आपकी स्टैंडर्ड रहती है। ओके। अब जूम करने के लिए आपके पास हमारे पास बहुत सारे मैकेनिज्म अवेलेबल होते हैं बेटा। ठीक है, ये जितनी भी शॉर्टकट कीज होती है स्टैंडर्ड शॉर्टकट कीज है, ये चेंज। ऐसा थोड़ी होगा कि एक आपके वर्जन में आपने कॉपी की कंट्रोल सी की है तो इधर कंट्रोल एक्स यूज कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं होता ना। नहीं 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 मैम। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, शॉर्टकट कीज आपकी फिक्स रहती है। नाउ मूव टू नेक्स्ट इज, अब बात करते हैं आपका चेंज केस का। चेंज केस में हमारे पास 5 ऑप्शंस अवेलेबल है, मैंने मॉर्निंग में भी बताया था। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस। बेटा एग्जाम के लिए भी मैं बता रही हूँ या आपके आगे के लिए भी, आपको एमएस वर्ड के अंदर या किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी की भी बात कर रही हूँ, चाहे एक्सेल की बात कर रही हूँ, आपको पता होना चाहिए कितने आपके फॉन्ट केसेस अवेलेबल हैं। क्योंकि आप जब भी डॉक्यूमेंटेशन करते हो या कहीं पे भी आप टाइपिंग का काम करोगे या प्रेजेंटेशन बनाओगे, तो यू हैव टू नो द सेम थिंग, क्योंकि एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है कि हाँ जी एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ केसेस यूज्ड इन एमएस वर्ड फॉन्ट केसेस। तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस केस क्या होता है, लोअर केस क्या होता है, अपर केस क्या होता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड क्या होता है, टॉगल केस क्या होता है। मैं एग्जांपल देके समझा देती हूँ।
सेंटेंस केस मीन्स कि अगर आपने कहीं पे कैप्स बीच बीच में आपने कैपिटल ए या आपने आधी जगह पे कैप्स ए आपने मतलब कि लेटर को कैपिटल कर दिया, कहीं पे स्मॉल कर दिया, कोई भी आपने मिक्स फॉर्मेट यूज किया है, तो अगर आप सेंटेंस केस पे सिलेक्ट करते हो तो आपका बेसिकली क्या होगा, जितने भी कंटेंट है वो आपका सेंटेंस फॉर्मेशन में आ जाएगा। ठीक है कि आपका पूरा आपका सेंटेंस में नजर आ रहा है। बट आपका अगर यहाँ पे आपने कर दिया लोअर केस, सारा कंटेंट आपका क्या हो जाएगा, लोअर केस में हो जाएगा। अपर केस में क्लिक कर दिया तो सारा कंटेंट आपका अपर केस में हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड पे आपने अगर आप क्लिक किया तो सारे जितने भी पूरा पैराग्राफ आपने सेलेक्ट किया था, हर एक वर्ड का पहला लेटर आपका कैपिटल रहेगा, बाकी सारे स्मॉल हो जाएंगे आपके। ठीक है। टॉगल केस को आपने सिलेक्ट किया, दैट मीन्स कि फर्स्ट अल्फाबेट आपका स्मॉल रहेगा, बाकी आपका सेकंड अल्फाबेट कैपिटल में रहेगा, हर वर्ड का पहला वर्ड आपका स्मॉल रहेगा और बाकी वर्ड कैपिटल रहेंगे। तो इट्स अ टॉगल केस। क्लियर है ये चीज आपको? फिर आपके पास ऑप्शन जो फॉन्ट मैं एक बार सेंटेंस केस दोबारा बता दीजिए प्लीज। सॉरी, मैं एक बार सेंटेंस केस एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे प्लीज। सेंटेंस केस में क्या है कि अगर सपोजिंगली मैंने यहाँ पे आपका स्पेसिंग भी ऐड कर दिया, सारी चीजें कर दी, तो सेंटेंस केस क्या कहता है कि भाई आपने जो आपने काम किया है वो आपका सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए। सिस्टमैटिक वे में क्या होना चाहिए कि आपका जो भी काम आपने ऐड किया है वो आपका प्रॉपरली एक जगह पे ग्रुप करके आपने काम किया। ठीक है। तो जो भी हम ये बेसिकली आपका डिफॉल्ट सेटअप होता है आपका सेंटेंस केस का, कि आपने जो टाइपिंग कर रही है वो कंटिन्यूशन में चल रही हो। जैसे कई बार आपने नोटपैड पे काम किया था, नोटपैड पे जब आपकी स्क्रीन को आपको स्क्रॉल नहीं करना पड़ रहा था तो ऑटोमेटिकली कंटेंट नेक्स्ट पेज पे आ रहे थे, नेक्स्ट लाइन पे आ रहे थे। अगर मैं यहाँ पे टाइपिंग कर रही हूँ, आपको मैं एग्जांपल देके बताती हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी कंटेंट लिख रहे हो आपका, ठीक है, आपने एंटर प्रेस कर दिया तो ये आपका 2 पैराग्राफ अलग अलग कैलकुलेट करेगा। ठीक है। तो सेंटेंस केस क्या कहता है कि आपने अगर जो भी कंटेंट आपने लिखा है, तो इस सेंटेंस केस में अगर आपका पहला वर्ड अल्फाबेट जो स्मॉल में था, अगर आपने ध्यान दिया हो कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लाइन में, या मैं कुछ मीनिंगफुल लिख देती हूँ, एक सेकेंड। सेंटेंस केस का हमेशा क्या होता है कि पहला वर्ड क्या होता है आपका कैपिटल रहता है, बाकी थ्रू आउट जो कंटेंट होता है वो आपका स्मॉल में रहता है। फुल स्टॉप के बाद आपका कंटेंट जो पहली लाइन होगी वो कैपिटल रहेगी, बाकी सारी आपकी स्मॉल रहेगी। मैं थोड़ा इसको कस्टमाइज कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। इसमें से पहले मैंने बुलेट्स को रिमूव कर दिया। अब जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट कर रही हूँ, उसके बाद मैंने आई को स्मॉल कर दिया, राइट? इसमें जब भी अगर आप सेंटेंस केस सेलेक्ट करोगे तो सेंटेंस केस क्या कहेगा कि भाई फुल स्टॉप के बाद का पहला वर्ड क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट लाइन जो भी आप लोग सेंटेंस केस पे क्लिक करते आपका आई, जो मैंने यहाँ पे छोटा किया था ये कैपिटल में आ गया, यहाँ पे मैंने ए छोटा किया था ये आपका कैपिटल हो गया। तो सेंटेंस केस क्या कहता है कि जब भी आप कभी सेंटेंस केस को यूज करते हो तो आपके फुल स्टॉप के बाद का पहला वर्ड और आपका न्यू पैराग्राफ का पहला वर्ड हमेशा कैपिटल रहेगा। क्लियर है ये चीज आपको? डाउट? ओके। अब बात करते हैं बोल्ड की। किसी पैराग्राफ में किसी लाइन को अगर आपको हाईलाइट करना है तो यूजिंग बोल्ड आप यूज कर सकते हो। शॉर्टकट की इसकी है कंट्रोल बी। ठीक है। इटैलिक वे में करना है तो आप इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन करना है आप उसको अंडरलाइन भी कर सकते हो। अब उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है अवेलेबल है स्ट्राइक का। स्ट्राइक थ्रू क्या कहता है कि अगर जब आप कभी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो या आप में से कोई पब्लिशिंग हाउस में काम करेगा तो उसको ये आपका स्लाइड थ्रू, डबल स्ट्राइक, इन चीज़ों का बहुत यूज होता है। क्योंकि जब भी कभी पब्लिशिंग हाउस में जब काम होता है तो आपकी बुक्स वगैरह लिखी जाती हैं, या कोई भी जैसे कोरा वगैरह पे कोई आप अपने आर्टिकल्स वगैरह लिखते हो जिनको शौक है, तो क्या होता है कई बार कि अच्छा ये लाइन समझ में नहीं आ रही, ये लाइन हटा देते हैं, अभी इस लाइन का मतलब बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया कि इस लाइन पे आपने स्ट्राइक लगा दिया। जैसे आप कॉपी में लिखते हो, आपको कुछ गलत हो जाता है तो क्या करते हो, बुचड़ बुचड़ कर देते हो